हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक न्यू जॉब अपडेट के साथ आई हूँ। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट के यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन निकला हुआ है। उसका डिटेल्स यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे देखते हैं, वन वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च ऑफिसर नेचुरोपैथी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, एक पोस्ट है, सीट है। और उसके बाद इसका पे स्केल क्या है, लेवल 10 है। ठीक है, इसमें क्या चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस डिग्री ऑफ 5.5 years ड्यूरेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। मतलब नेचुरोपैथी या योगिक साइंस में आपको 5.5 साल का डिग्री होना चाहिए। फिर सेकेंड है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन नेचुरोपैथी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, मतलब पीजी भी होना चाहिए नेचुरोपैथी में। डिजायरेबल क्या है, डॉक्टरेट डिग्री इन नेचुरोपैथी, अगर कोई डॉक्टरेट के हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पे ड्यूटीज़ क्या है, टू एग्जामिन द मैटर्स रिलेटेड टू द पॉलिसीज, एजुकेशन, प्रैक्टिस और प्रिपरेशन ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी। इनको मतलब कोई मैटर होता है तो उसको मतलब जो रिलेटेड होता है एजुकेशन से, प्रैक्टिस ऑफ योगा से, तो उस सब के बारे में आपको एग्जामिन करना है, कोई अगर मैटर हो जाता है तो। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर रहेगा कहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, न्यू दिल्ली। ठीक है, अब दूसरा वैकेंसी है आपको, वन वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च ऑफिसर योगा। ठीक है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में है, एक सीट है अनरिजर्व। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं पे स्केल क्या है, तो लेवल 10 है। ठीक है, एज 35 है। क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री इन योगा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। अगर कोई ग्रेजुएशन की है योगा से तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, और पीजी भी चाहिए योगा में। ठीक है, डिज़ायरेबल क्या रहेगा, तो डॉक्टरेट डिग्री इन योगा, अगर कोई डॉक्टरेट किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे ड्यूटीज़ क्या है, टू एग्जामिन द मैटर्स रिलेटेड टू द पॉलिसीज, एजुकेशन, प्रैक्टिस, प्रिपरेशन योगा एंड नेचुरल। इसमें है कि जैसे कोई पॉलिसी बनता है योगा से रिलेटेड या कोई प्रोग्राम होता है योगा से, तो उसके मतलब देखना कि सही है कि नहीं, सब चीज़ ठीक है, तो वो सब देखना रहेगा इनका काम। हेडक्वार्टर कहाँ है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, न्यू दिल्ली। ठीक है, अब है तीसरा देखते हैं, 16 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर रेगुलेशंस एंड इंफॉर्मेशन इन डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इसमें 16 पोस्ट है। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर का। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और अनरिजर्व के लिए 8। ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 2। अब है यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है, पे स्केल क्या है, लेवल 11 का जॉब है। ठीक है, एज 40 ईयर्स है, गजेटेड है। और यहाँ पे क्या है कि क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो डिग्री इन लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कोई अगर लॉ किए हैं तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे क्या बोला है, 7 years वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विथ लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ सिविल एविएशन, मतलब 7 साल का अगर किन्हीं के पास एक्सपीरियंस है सिविल एविएशन में, ठीक है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्या है, एटलीस्ट 1 year एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विथ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ सिविल एविएशन, मतलब अगर कोई सिविल एविएशन में इकोनॉमिक एस्पेक्ट में अगर इनका एक्सपीरियंस है तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हेडक्वार्टर है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, ये भी है न्यू दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद है आपको, उसके बाद उसमें ट्रेनिंग भी मिलेगा। अब है अगला वैकेंसी, इसमें देखते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेंसिक ऑडिट, उसमें है आपको 1 पोस्ट है। ठीक है, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें देख रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फाइनेंस। अगर कोई एमबीए की हैं फाइनेंस से या कोई सीए हैं, ठीक है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 8 का जॉब है, एज इसमें बोल रहा है 35 ईयर्स होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस है अगर ऑडिट में या फॉरेंसिक ऑडिट में तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ठीक है, अगला वैकेंसी है यहाँ पे 48 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन। ठीक है, इसमें क्या 48 वैकेंसी है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं एससी के लिए 8 है, एसटी के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 11 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है और अनरिजर्व के लिए 20 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 2 है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो आप लोग अप्लाई। इसमें आप क्वालिफिकेशन क्या है, ये है कि इसमें है क्वालिफिकेशन है आपको कि डिग्री इन लॉ होना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई इसमें भी बोला जा रहा है कि 7 years प्रैक्टिस एट द बार इन कंडक्टिंग क्रिमिनल केसेस, 7 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे एज कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। पे क्या लेवल 10 का जॉब है, तो बहुत अच्छा जॉब है।
ठीक है। अब इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, दिल्ली में रहेगा। अब अगला ये वैकेंसी देखते हैं। फॉर 58 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल इन एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। एससी का इसमें है, एससी के लिए 10 सीट, एसटी के लिए 4 सीट, ओबीसी के लिए 13 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट, अनरिजर्व के लिए 26 और पीडब्ल्यूडी के लिए 3 सीट है। ठीक है। इसमें है पे स्केल क्या है, लेवल 6 है। ठीक है। एज 30 ईयर्स होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, डिप्लोमा या डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और उसके बाद इसमें बोला जा रहा है कि तो क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूपीएससी कमीशन फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया है कि हेडक्वार्टर के यहाँ ये भी कहाँ रहेगा, न्यू दिल्ली में ही रहेगा। ठीक है। अब है उसके बाद है आपको बोला, अगला वैकेंसी देखते हैं। 20 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। ठीक है। इन एम्प्लॉयज़ और स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, अनरिजर्व के लिए 10 और पीडब्ल्यूडी के लिए 2। मतलब जो इलेक्ट्रिकल से डिग्री या डिप्लोमा है वो लोग इस जॉब फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। पे स्केल 6 रहेगा। ठीक है। एज 30 ईयर्स है। ठीक है। हेडक्वार्टर इसका भी दिल्ली में रहेगा। अब है 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट आर्किटेक्ट इन द ऑफिस ऑफ सिविल आर्किटेक्ट, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन प्लानिंग। ठीक है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में 1 रहेगा। ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ रहेगा। ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है डिग्री इन आर्किटेक्चर होना चाहिए और एन इक्विवेलेंट डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। इसमें 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। आर्किटेक्ट का डिग्री भी होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है। आर्किटेक्ट में ये भी क्या है आपको लेवल 18 है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। अब है आप लोग को देख लेते हैं क्या है कि कब से इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन थ्रू वेबसाइट। ये वेबसाइट है www.upsconline.nic.in पे। कब से, तो 8 अप्रैल से आप लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है। और कब तक, तो 27 अप्रैल तक करेंगे अप्लाई। ठीक है। उसके बाद है जो डिसेबल्ड है उनको एक्स्ट्रा एज क्राइटेरिया मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेगा। एससी के लिए, एसटी के लिए इतना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म्स है वो आप लोग को मिलेगा। ठीक है। और क्या सिटीज़न क्या होना चाहिए, सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान होना चाहिए जो। ठीक है। एज लिमिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के मुताबिक। उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन फ़ी कितना है, तो कैंडिडेट एक्सेप्ट फीमेल, SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, कैंडिडेट हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी आर रिक्वायर्ड टू पे ए फी ऑफ 25। ठीक है। 25 रुपया का लगेगा। नो फी फॉर SC ST PWD वीमेन कैंडिडेट ऑफ एनी कम्युनिटी। ठीक है। इन लोगों को कोई फ़ी नहीं लगेगा। ठीक है। उसके बाद आप लोग देखते एक बार फ़ी जमा होगा वो रिटर्न नहीं होगा। ठीक है। तो आगे यहाँ पे एज रिलैक्सेशन, अगर कोई डिसेबिलिटीज़ का लेना चाहे तो वो सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। और कोई अगर जैसे SC ST या OBC का बेनिफिट लेना चाहते हैं NCL का, तो उनके पास भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अप्लाई आप लोग UPSC के वेबसाइट पे जाके करेंगे और मतलब फ़ोटोग्राफ सब कुछ स्कैन कॉपी अपना रख लेंगे अप्लाई करते समय। ठीक है। अगर फ्रेंड्स और मेरे चैनल का वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आप लोग को ये होगा कि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ वो आप लोग को सही समय पे और तो इमीडिएट आप लोग के पास पहुंच जाएगा। और मेरे चैनल पे जो भी जॉब अपडेट दिया जाता है वो ऑफिशियल वेबसाइट से लिया जाता है। कोई भी फेक जॉब रिक्रूटमेंट यहाँ पे नहीं बताया जाता है। जो भी बताया जाता है जेन्युइन बताया जाता है। इसलिए आप लोग इस पर 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।